Welcome to students. We have done two chapters of science. So next chapter is third, name synthetic fibers and plastic. संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स यानी कि प्राकृतिक रेशे होते हैं। फाइबर्स, द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर्स, जो रेशे हमें किससे मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं और पशुओं से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है बच्चों। लाइक कॉटन हो गया, कॉटन यानी कि कपास, वूल, ऊन और सिल्क, ये होते हैं नेचुरल फाइबर्स। सेकेंड, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक मीन्स होता है संश्लेषित यानी कि बनाए गए, यानी कि कृत्रिम होते हैं बनाए गए। तो जो इंसान बनाता है वो कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स। द फाइबर्स मेड बाय मैन, जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं फाइबर, वो रेशे, वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। लाइक नाइलॉन, नाइलॉन हो गया। तो जो कृत्रिम होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उनकी क्या क्या नाम्स हैं, क्या क्या नेम्स हैं उनके? नाइलॉन और पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, और एक और होता है रेयॉन होता है। ये वाला रेयॉन यहाँ पे लिख लेना, फोर्थ वाला भी बच्चों, रेयॉन होता है एक। सो इसके बाद टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनके टाइप्स करते हैं। कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं ए वाला, रेयॉन होता है। आर्टिफिशियल सिल्क होता है, आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ये केमिकल प्रक्रियाएं होती हैं उनसे प्राप्त होता है। ऑफ वुड पल्प, जो वुड होती है, लकड़ी होती है। वो पल्प मीन्स यहाँ पे बच्चों होता है जो अच्छी किस्म की, सही ढंग की लकड़ी होती है, वुड पल्प, जिससे रेशे बनाए जा सके। ठीक है, कॉमन लकड़ी होती है यानी कि नरम। सो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन। अब रेयॉन हमने जान लिया, रेयॉन होता क्या है, कैसे प्राप्त होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, यानी कि उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे हैं। इट कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, ये क्या है? बुना जा सकता है। कैसे? सिल्क फाइबर्स के जैसे बुना जा सकता है ये। ठीक है बच्चों, यानी कि जैसे कि कपड़े के रूप में बुन देते हैं वैसे बुना जा सकता है ये रेयॉन। इट कैन बी डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, इस डाई कर सकते हैं इसके ऊपर, रेयॉन को है ना, अलग अलग कलर्स के डाई कर सकते हैं रेयॉन के ऊपर, यानी कि अलग अलग तरह का बना सकते हैं इसको, अलग अलग रंग दिया जा सकता है इसको। इट इज़ लाइट, ये क्या होता है? हल्का भी होता है वजन में। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ रेयॉन। अब रेयॉन के यूज कहाँ कहाँ होते हैं? इट इज़ मिक्सड विद कॉटन, इसका है ना, अगर कॉटन के साथ यानी कि सूती कपड़ा, जैसे सूती कपड़ा बोलते हैं वो कॉटन या कपास, ठीक है, जो कपास के रेशे होते हैं उनके साथ क्या कर दिया जाता है? मिक्स कर दिया जाए तो क्या है? टू मेक बेड शीट, तो बेड शीटें बन जाती हैं। ठीक है, बेड शीट्स बन जाती हैं। बेड शीट होती हैं वो थोड़ी सी मजबूत होती हैं और कपड़ों से, है ना, हैवी होती हैं थोड़ी, तो मिक्स करके बनाई जाती हैं। ठीक है, तो रेयॉन सिल्क होता है, जो रेयॉन और कॉटन इन दोनों को मिक्स करके बनाई जाती हैं। उसके बाद इट इज़ मिक्सड विद वूल, और ऊन के साथ इसको मिक्स करके क्या बनाया जाता है? टू मेक कारपेट्स, कारपेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कारपेट्स का यूज़ अलग अलग जगह है। कारपेट नीचे बिछाए जा सकते हैं, ज़मीन पर बिछाते हैं, जो कारपेट्स अलग अलग तरह के होते हैं।
वूल के साथ यानी कि ऊन के साथ मिलाने से अलग बन जाता है। यही तो साइंस है बच्चों। किसी मटेरियल के साथ कोई मटेरियल आपस में मिक्स कर दिया जाए तो नया मटेरियल बन जाता है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही अब रेयॉन को कॉटन के साथ मिला तो बेडशीट बन गई, और रेयॉन को वूल के साथ मिलाया तो क्या बन गया, नया मटेरियल बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया, कारपेट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं फिर उसको। फिर नेक्स्ट नायलॉन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर का नेक्स्ट टाइप क्या है, नायलॉन। नायलॉन क्या है, सुना होगा, जैसे कपड़े खरीदते हैं तब नायलॉन का कपड़ा है ये तो ऐसे बोलते हैं ना। तो इट इज़ फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है, पहला ऐसा क्या है, ऐसा रेशा है जो फुल्ली क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, संश्लेषित, पूरी तरह से आर्टिफिशियल। ठीक है, प्रिपेयर्ड इन 1931, जो 1931 में बनाया गया था ये, बाय यूजिंग कोयला यूज़ करके, वाटर यूज़ करके और एयर, हवा, कोयला, हवा, पानी और कोयला, इन तीनों का यूज़ करके नया आर्टिफिशियल क्या बनाया गया, ये नया रेशा बनाया गया, नया फाइबर बनाया गया, सिंथेटिक फाइबर बनाया गया। ठीक है, क्या नाम है, नायलॉन। ठीक है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, मजबूत है, इलास्टिक है, इलास्टिक मीन्स लचीला है, एंड लाइट है और हल्का भी है, मजबूत भी है, लचीला भी है और हल्का भी है, इतने सारे गुण है इसके अंदर। और लस्ट्रस और चमकीला है, एंड इजी टू वॉश, और धोने में भी आसान रहता है। रिंकल रेजिस्टेंस, रिंकल मीन्स होता है बच्चों सिकुड़न। अब सूती कपड़ा होता है वो क्या है, सिकुड़ जाता है ना, सिकुड़ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये सीधे से सिकुड़ता नहीं है, ये नायलॉन का जो कपड़ा होता है वो सीधे से जल्दी से सिकुड़ता नहीं है ऐसे, यानी कि सिकुड़न का प्रतिरोधक है। ठीक है, रेजिस्टेंस मीन्स क्या है, प्रतिरोध है, मतलब उसका विरोध करता है, रिंकल का, सिकुड़न का, यानी कि सिकुड़ता नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय मॉथ इंसेक्ट्स, मॉथ मीन्स पतंगे होते हैं, पतंगे, इंसेक्ट्स कीड़े, कीट पतंग, दोनों का मतलब हो गया कीट पतंग। तो कीट पतंगों के द्वारा भी जल्दी से इफेक्टेड नहीं, जैसे सूती कपड़ा होता है उसके अंदर क्या है, ये किसारियाँ वगैरह होती है वो क्या कर देते हैं, छेद कर जाती हैं उसके अंदर, हमें मिलते हैं जो सूती कपड़ा कभी कभी हम या कुछ दिनों बाद निकालते हैं, हम रखा हो हमने अलमीरा में कहीं पे भी, तो उसको कुछ दिनों बाद निकालते हैं, एक हफ्ते 10 दिन में 20 दिन में निकालते हैं, तो फिर क्या हो जाता है उसके अंदर दिखते हैं छेद मिल सकते हैं। ठीक है, कई बार अपने आप ही छेद हुए मिलते हैं, कटा कटा से मिला होता है कहीं से, तो फिर वो क्या है, तो इसके अंदर नहीं हो सकता ऐसे, ये इंसेक्ट है ना, कीट पतंग होते हैं, वो इसके अंदर नहीं कर सकते ऐसे छेद। इट ऑब्जर्व्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर, अब्जॉर्ब्स सोखता है, कम मात्रा में पानी को सोखता है। ठीक है, और क्या है, एंड ड्राई इजीली, और अच्छे से क्या हो जाता है, सूखता है इजीली, आसानी से और जल्दी से सूख जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यूजेस ऑफ नायलॉन। तो नायलॉन का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, कहाँ होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स, जुराबें होती हैं जो सॉक्स होती हैं उनको बनाने के लिए, रॉप्स होंगी रस्सियाँ बनाने के लिए, टेंट्स बनाने के लिए, और टूथ ब्रशेज बनाने के लिए, और कार सीट बेल्ट्स होते हैं जो, वो बनाने के लिए, कितने मजबूत और चिकनी होती हैं, है ना। स्लीपिंग बैग्स हो गए, स्लीपिंग बैग्स सोने के लिए भी बैग्स होते हैं, वो बनाने के लिए, कर्टेन्स पर्दे बनाने के लिए, पैरासूट्स बनाने के लिए, रॉप्स पैरासूट रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग,
रॉक मीन्स पहाड़ियों पर, ठीक है, चट्टानों पर चढ़ने के लिए क्या है, क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए, पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए क्या है, रस्सियों की ज़रूरत होती है। जो रस्सियाँ यूज़ की जाती हैं वो किससे बनी होती हैं, नाइलॉन की बनी होती हैं, नाइलॉन की बनी होती हैं, ठीक है। तो पैरासूट की रस्सियाँ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, नाइलॉन का, ठीक है बच्चों। ये इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।